Biologics once again and CSIR series 2020. So this is unit number 9 again and we are studying ecology, and in ecology today we'll discuss about food chain. Food chain, what is food chain? Food chain shows food chain shows the movement of energy through a system from producer to final consumer. So this is the basic definition of food chain, right? फूड चेन जनरली जो फूड चेन जो जनरली होता है वो होता है आपका 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स का, ठीक है। तो जनरली फूड चेन हैव 3 to 5 ट्रॉफिक लिंक्स, है ना। और उसमें होते हैं आपके अराउंड 15 to 20 स्पीसीज, ठीक। तो ये तो बहुत ही बेसिक हो गया आपके फूड चेन के बारे में, ठीक है। और आपका जो फूड चेन होता है, फूड चेन में बी लेंदी लेंदी हो सकता है या हो सकता है शॉर्ट, डिपेंड करता है कि किस इकोसिस्टम में वो फूड चेन की आप बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हार्श आर्कटिक इकोसिस्टम का फूड चेन होता है, हार्श आर्कटिक लैंडस्केप का जो फूड चेन होता है वो फूड चेन शॉर्टर होता है, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, बल्कि शॉर्टर देन द ट्रॉपिकल और टेम्परेट फूड चेन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ एक काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि फूड चेन जो होता है वो रिलेटिवली शॉर्ट ही होता है, मतलब 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स का होता है। मैक्स टू मैक्स अगर बोलेंगे तो 6 to 7, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि वाई फूड चेन्स आर रिलेटिवली शॉर्टर, है ना। और अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आपके एग्ज़ाम में आता है और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने को मिलता है तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए आपके दो हाइपोथेसिस हैं, टू हाइपोथेसिस कि वाई द फूड चेन्स आर रिलेटिवली शॉर्टर, ठीक है। तो जो पहला हाइपोथेसिस है वो है आपका एनर्जेटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। अब ये एनर्जेटिक हाइपोथेसिस क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो लेंथ ऑफ फूड चेन होता है वो लिमिटेड क्यों होता है, शॉर्टर क्यों होता है। लेंथ ऑफ फूड चेन is limited due to the insufficiency of एनर्जी ट्रांसफ़र, क्योंकि लिमिटेड एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे अलोंग द चेन, है ना। और आपको पता है कितनी होती है, कितनी होती है, 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो आप देख लो कि मान लो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे अगर आपका यहाँ पे 100 है एनर्जी, तो सेकंड में आपका 10% होगी तो 10 हो जाएगी, थर्ड वाले ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी तो 1 हो जाएगी, फिर आपका 0.1,
फिर 0.01, फिर 0.001। तो एनर्जी कितनी ज़्यादा कम होती चली जा रही है, तो लास्ट में जाते जाते एनर्जी बहुत कम या बचती ही नहीं। तो इसीलिए जो लिमिटेड होता है आपका ट्रॉफिक लेवल्स या फूड चेन में, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं 5 to 6, उससे ज़्यादा बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला जो हाइपोथेसिस है वो एनर्जेटिक हाइपोथेसिस है। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, दूसरा जो हाइपोथेसिस है आपका वो है आपका डायनामिक स्टेबिलिटी। सेकंड जो आपका हाइपोथेसिस है वो है आपका डायनामिक स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग फूड चेन्स होते हैं, लॉन्ग फूड चेन आर लेस स्टेबल, है ना? तो जितने छोटे फूड चेन होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जितने लेंदी फूड चेन्स होते हैं वो उतने ही कम स्टेबल होते हैं। तो इसकी वजह से ये दो रीज़न हैं कि आपके जो फूड चेन्स होते हैं रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि कितने टाइप के फूड चेन होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, तो आपके होते हैं कितने टाइप के फूड चेन? तो वो होते हैं आपके दो टाइप के फूड चेन्स आपके होते हैं। ठीक, तो जो पहला होता है वो होता है आपका, एक तो होता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन, राइट, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है, ग्रेजिंग फूड चेन, तो ये जो ग्रेजिंग जो फूड चेन होता है वो होता है आपका फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड। ठीक है, तो एक तो हो जाता है आपका एक्वेटिक फूड चेन, और दूसरा होता है आपका टेरेस्ट्रियल फूड चेन। ठीक है, अब ग्रेजिंग फूड चेन के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है, फूड चेन, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो पहला है वो क्या है कि इस टाइप का फूड चेन, चाहे वो एक्वेटिक फूड चेन हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन हो, ये दोनों ही ग्रेजिंग फूड चेन में आते हैं, है ना? तो दीज टाइप ऑफ फूड चेन्स बिगिंस विद प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, मतलब प्लांट से शुरुआत होती है। ठीक है, समझ रहे हो? एंड दे डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम सन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आप देख लीजिए जो डेट्रिटस फूड चेन होते हैं, डेट्रिटस फूड चेन जो होते हैं, ये बिग इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? दिस टाइप ऑफ फूड चेन्स बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है ना? है ना? डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरुआत होती है, इसलिए इसको बोला जाता है डेट्रिटस फूड चेन। और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्राइमरी प्रोड्यूसर से, मतलब प्लांट से, इसलिए इनको बोला जाता है ग्रेजिंग फूड चेन। है ना? ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? उसके बाद तो डेट्रिटस फूड चेन में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो कौन से होते हैं? डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो? है ना? और इसमें जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो कौन क्या क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक फंजाई। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, फिर आपके बैक्टीरिया हो गए, राइट? उसके बाद आपके सेप्रोफाइट्स हो गए, सेप्रोफाइट्स।
फाइट्स प्ले मेजर रोल, है ना, क्योंकि ये फूड चेन किस टाइप का है, डेट्रिटस फूड चेन। तो यहाँ पे आपको इनका ही मेजर रोल मिलेगा, फंजाई, बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट्स। क्यों? क्योंकि यही डिकम्पोजर्स होते हैं मेनली, ठीक है। और ये वाले जो फूड चेन्स होते हैं, दिस टाइप ऑफ फूड चेन्स प्रेजेंट इन ऑल इको सिस्टम, ठीक है ना। अब यहाँ पे जल्दी से हम आ, सब एक एक तीनों फूड चेन को समझ लेते हैं एक एक करके। तो अगर हम एक्वेटिक फूड चेन को देखें, ठीक है, कि हम कौन कौन से हमको समझना है, एक समझना है एक्वेटिक, एक समझना है टेरेस्ट्रियल, और एक समझना है डेट्रिटस। तो देखो, जो एक्वेटिक फूड चेन होता है, सबसे पहले वो देखते हैं एक्वेटिक फूड चेन। ठीक है, तो एक्वेटिक फूड चेन आपका होता है कुछ इस तरीके से। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है आपकी फाइटो प्लैंकटन से, है ना। ऐसे प्लांट्स जो तैरने वाले प्लांट्स बोल सकते हो, है ना, ठीक है, ड्रिफ्टिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स। इन पे डिपेंड कौन होता है आपका? इन पे डिपेंड होता है आपका कौन? जू प्लैंक्टन्स, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स, ऐसे एनिमल जो फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग एनिमल्स। जू प्लैंक्टन्स पे डिपेंड करते हैं आपके स्मॉल फिशिश, ठीक है। स्मॉल फिशिश पे डिपेंड होती है आपकी लार्ज फिशिश, ठीक है। और लार्ज फिशिश पे आपके कौन डिपेंड करते हैं? फिश ईटिंग बर्ड्स। समझ में आ रहा है? इस टाइप का आपका होता है एक्वेटिक फूड चेन्स। तो ये कंपैरेटिवली लॉन्ग होते हैं एक्वेटिक फूड चेन, किसके कंपैरिजन में? टेरेस्ट्रियल फूड चेन के कंपैरिजन में। तो देख लेते हैं कैसा होता है आपका टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन आपका कैसा होता है? उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्लांट्स से। प्लांट्स पे कौन डिपेंड करता है आपके? रैट्स या रैबिट बोल सकते हो, ये खाते हैं प्लांट्स को, है ना। ये कार्निवोरस, सॉरी, हर्बीवोरस होते हैं। और इन पे डिपेंड करते हैं आपके स्नेक्स। स्नेक्स रैबिट को खाते, रैट को खाते हैं। और आपके हो गए लिजार्ड, है ना। उसके बाद इन पे कौन डिपेंड करते हैं? आपके ईगल। तो और भी एनिमल्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है, बट ये मैं आपको एक बेसिक कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ टेरेस्ट्रियल फूड चेन का। तो ये कंपैरेटिवली शॉर्टर होते हैं एक्वेटिक फूड चेन के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन आर कंपैरेटिवली शॉर्टर देन द एक्वेटिक फूड चेन। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और उसके बाद लास्ट हम बना लेते हैं डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है, ओके। तो डेट्रिटस फूड चेन सबसे पहले डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरुआत होती है। मतलब आप ये मान लीजिए डेड बॉडीज़ हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, उस पे आपके डिपेंड कौन होते हैं? फंजाई, है ना, राइट। फंजाई, मान लो कि फंजाई के एग्जांपल ले लो मशरूम, और उस पे डिपेंड होते हैं आपके ह्यूमंस या एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमंस या एनिमल्स। तो इस टाइप के जो होते हैं फूड चेन वो कंपैरेटिवली ज़्यादा शॉर्टर होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके एक्वेटिक फूड चेन के बारे में, टेरेस्ट्रियल फूड चेन के बारे में, और डेट्रिटस फूड चेन के बारे में, ठीक है। तो आई होप अब ये वाली वीडियोस आपको पसंद आई होंगी, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके साथ सब्सक्राइब बटन के
जस्ट साइड में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन फॉर ऑल करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।